सो हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दिस इज़ विकास। सो आज के वीडियो में बताऊंगा कि ALP जो 2025 में नया वैकेंसी आया उसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन की ओर। डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ गया था 29 मार्च से ही, और ओपनिंग डेट 12 अप्रैल से और क्लोजिंग डेट जो दिया हुआ है 11 मई को दिया है। 11 मई लास्ट 12 बजे से पहले। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ी जो सबमिट करना लास्ट है वो है 13 मई को, और मॉडिफिकेशंस के लिए भी विंडो ओपन हो जाएगा, वो है 14 मई से लेकर के 23 मई तक। तो इन बीच आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। बट यहाँ पर एक दे दिया है कि चूज एन RRB कैन नॉट बी मॉडिफाई, मतलब कि एक बार जो RRB आपने चॉइस कर लिया है वो मॉडिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप अप्लाई कर रहे हो तो सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा, कौन सा बोर्ड से अप्लाई करना चाहते हो, वो चेंज नहीं होगा मॉडिफिकेशन में। ठीक है, पोस्ट नेम की बात करूँ तो ये है असिस्टेंट लोको पायलट। एंड पे लेवल की बात करूँ तो लेवल 2 की पे लेवल मिलेगी, और इनिशियल पे 19,900, और मेडिकल स्टैंडर्ड A1, और एज 18 से लेकर के आपको मिल जाएगा 30 इयर्स तक के। ठीक है, 18 से 30 इयर्स तक का मिल जाएगा आपको। तो इसके पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद वाले भी नहीं होने चाहिए। 17 साल हो गया तो आप नहीं होगा, या 31 साल या 30 साल से ज़्यादा हो गया तो अप्लाई नहीं कर सकोगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करो 9,970 है। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन कुछ दिया हुआ है कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले सबसे पहले कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करो तो आप अगर पास आउट हो तो भी कीजिएगा, अपीयरिंग वाला यहाँ अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो आप अप्लाई नहीं कीजिएगा। आप पास आउट हैं तो आप कर सकते हैं जो ये क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा क्वालिफिकेशन के बारे में। ओनली 1 RRB एंड ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट। एक कैंडिडेट एक ही RRB चॉइस करके अप्लाई कीजिएगा। एक कभी कभी होता है कि एक इससे भी अप्लाई कर दिए, एक उससे भी अप्लाई कर दी, नहीं। ठीक है, तो ऐसे करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा जो वही लोग करता है जो पहली बार भर रहा हो, सोच रहा है कि चलो आज बेंगलोर से भी भर दूँ, चलो आज रांची से भी भर दूँ, पटना से भर दूँ, वैकेंसी अकॉर्डिंग देख के। बट नहीं, आप एक कैंडिडेट हो, एक ही RRB से अप्लाई करोगे। फिटनेस, मेडिकल फिटनेस की बात करो तो यहाँ पर A1 मेडिकल फिटनेस रखा हुआ है, जैसे कि ऊपर में देख सकते हैं A1 मेडिकल फिटनेस, और जो कि अपने आप में बहुत एक्यूरेट मानता है आइज़ में, क्योंकि मेडिकल जब आप लोगो पायलट के लिए जा रहे हो तो आई फिटनेस में आपका नंबर 1 होना चाहिए, इसलिए A1 फिटनेस मांगा गया है। ठीक है, तो अगर आप चश्मे वगैरह है तो आप छोड़ दीजिए इसका, क्योंकि यदि हु आर फाउंड मेडिकली अनसूटेबल फॉर दिस पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। तो आप अगर मेडिकली अनफिट पाया गया तो आपको हटा दिया जाएगा, किसी तरह के पोस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन की बात तो कर लिए मैंने। 18 से 30 इयर्स के बीच में होना चाहिए, या इतने होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और जब भी अप्लाई करो तो एक्टिव मोबाइल नंबर, एक्टिव ईमेल ID ये होना चाहिए, क्योंकि बाकी जितना एग्ज़ाम का डिटेल्स होगा, जैसे एडमिट कराना, सिटी एस्टिमेशन आना या फिर रिजल्ट आना, सारा कुछ आपको अपने मोबाइल पर ही दिया जाएगा। तो अपना मोबाइल जो एक्टिव है वही भरिएगा, ईमेल के साथ भी। ठीक है, क्योंकि जितना भी मैसेज वगैरह आएगा, मेल वगैरह आएगा, सब आपके पास ही आएगा, तो किसी और वाला भी नहीं भर दीजिएगा। कभी कभी होता है कि बहुत सारे लोग साइबर कैफ़े में जगह पर आते हैं तो ईमेल ID नहीं देता, तो वो रेंडमली खुद बना कर भेजता है, या फिर अपना डाल देता है, कुछ भी किसी का अदर डालता है। ऐसा नहीं कीजिएगा, आपका खुद एक्टिव जो ईमेल ID और नंबर होगा वही अप्लाई कीजिएगा, उसी को डालिएगा। और डिटेल्स फिल इन, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो 10th का जो मार्कशीट है उसमें जितना नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम, मदर नेम, जितना भी रोल नंबर, जितना भी मार्क्स डिटेल सारा उसी से भरिए है, क्योंकि उसी से चेक होता है आगे चल के। ठीक है, आप सोचेंगे कि आधार कार्ड में अगर कुछ गलती है तो वही भरती है आप, और आपका डेट ऑफ सर्टिफिकेट में नहीं उतना मैच हो रहा। ठीक है, तो उससे आपको आगे चल के दिक्कत होगा। तो 10th सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग भरना चाहिए। डिटेल फील्ड, क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूज RRB कैन नॉट बी चेंज। तो एक बार डिटेल आप जो भर दिए हैं 10th मार्कशीट वाला और RRB चेंज जो भर दिए हैं वो चेंज नहीं होगा बोला गया है। ठीक है, और इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग की बात करो तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो CBT 1 हो या CBT 2 हो, दोनों में नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, और नो नेगेटिव मार्किंग फॉर CBET। देखिए ये जो एग्ज़ाम है आगे मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस में कितने कितने स्टेजेस है एग्ज़ाम का, तो जिसमें से 3 स्टेज का यहाँ पर बात की CBT 1, CBT 2, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 का, और एक और एग्ज़ाम होता है CBET कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए
मेडिकल स्टैंडर्ड जो बताया कि A1 जो अपने आप में आई के लिए बहुत ही परफेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए लिए फिजिकल फिटनेस बताया गया है कि 3 तरह का पॉइंट दिया हुआ, तीनों फिट होना चाहिए आपका। पहला तो डिस्टेंट विजन 6/6 विदाउट ग्लासेस विथ फॉगिंग टेस्ट और +2 डायोप्टर, मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड +2 डायोप्टर, ठीक है। तो इससे ज़्यादा होगा तो आपको नहीं आ जाएगा, तो इसलिए आप देख लीजिएगा कि 6/6 का होना चाहिए। यानी चश्मे वगैरह जो पहनता है, यानी जिसको बिना चश्मा का नहीं दिखता तो भरा ही नहीं, मतलब मत ही भरिए। तो नियर विजन टेस्ट 0.6 पॉइंट्स विदाउट ग्लासेस एंड बहुत सारा टेस्ट होता है आई में, जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ कुछ कलर विजन टेस्ट, बाइनोकुलर टेस्ट, फील्ड विजन टेस्ट, नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन। तो इस तरह का टेस्ट, सारा टेस्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आँख पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप एक लोको पायलट बनने जा रहे हो। तो आप दूर का जो ऑब्जेक्ट हो, दूर का जो नियर विजन हो, लॉन्ग विजन हो, सारा कुछ आपको परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप ही के भरोसे हज़ारों क्या लाखों लोग में बहुत सारे बोलो तो बहुत सारे लोगों का जीवन रहता है। तो आपका फिट होना बहुत जरूरी है आई में, ठीक है। ये कुछ कम्युनिटी मतलब ये कैटेगरी वाइज जो रिलेक्सेशन दिया हुआ आप देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम फीस की बात करो तो जो जनरल से भरेगा वो 500 रुपया और कैटेगरी से भरेगा 250 रुपया। रिफ़ंड की बात करो तो जनरल वालों को 400 रुपया रिफ़ंड होगा और इसका 250 रुपये रिफ़ंड होगा। बट आप CBT 1 में बैठेंगे, तब नहीं बैठेंगे तो रिफ़ंड भी नहीं होगा। रिफ़ंड ऑफ फीस, ठीक है। जब फीस रिफ़ंड होगा तो आप अपना डिटेल दीजिएगा, अपने अकाउंट नंबर की डिटेल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्निशिंग करेक्ट बैंक account details lie on the candidate shall not be intend any corresponding from candidate on the ground। मतलब कि देखिए बहुत सारा जब आप किसी और से भराते हैं तो अपना बैंक अकाउंट दे देता है, ऐसा तो नहीं होता, सब अपना ही देता है, बट बहुत सारा ऐसा हुआ है, हो जाता है, ठीक है। तो आप अपना ही बैंक अकाउंट दीजिए, क्योंकि उसी में आपका रिफंड पैसा आएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखिए, ये जो ALP का है तो बहुत सारे स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला है कि CBT 1, उसके बाद CBT 2, उसके बाद CBET। मैंने बताया CBET एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें भी एग्ज़ाम की तरह ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगा। ये दोनों में आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग दिखेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग देगा। उसके बाद जब ये तीनों में पास हो जाएंगे तो आपको मिलेगा आगे का जो स्टेज है वो मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। सारा चीज़ होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, आपका नाम आएगा और आपका ज्वाइनिंग होगा। और CBT 1 जो होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मतलब कि आप सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, आप इसको क्वालिफाई करके CBT 2 में जाएंगे, ठीक है। उसका CBT 1 में कुछ पैटर्न इस तरह है कि 60 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और एक नंबर का होगा, ठीक है। एक नंबर मिलेगा उसमें। नेगेटिव 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, नॉर्मलाइज भी होगा, मल्टीपल स्टेज का नॉर्मलाइज भी होता है। और उसके बाद कैटेगरी वाइज पास मार्क्स इतना दिया हुआ है, ठीक है। सिलेबस की बात करूँ तो मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगी, जनरल साइंस मिलेगा और जनरल अवेयरनेस में आप देखिए करंट अफेयर भी है और साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट, सारा कुछ दिया हुआ है। सारा कुछ आप जो कॉम्पिटिटिव स्टाइल में पढ़ते हैं GA में, वो सारा कुछ मिल जाएगा। सेकेंड स्टेज है CBT 2 का, तो उसमें आपको जो CBT 1 में एग्ज़ाम दिए क्वालिफाई किए वो CBT 2 में जाएंगे। और उसके बाद CBT 2 में जाएंगे तो CBT 2 में दो पेपर आपको देखने को मिलेगा, पार्ट A पार्ट B में, क्योंकि इसमें ट्रेड रिलेटेड भी होता है। कोई डिप्लोमा वाले, कोई ITI वाले भरे तो उसका ट्रेड टेस्ट भी होता है। तो आप अगर ITI से किए हो या फिर डिप्लोमा से किए हो तो ट्रेड चुनेंगे, तो आप टेक्नीशियन चुनेंगे, फिटर चुनेंगे, मैकेनिक या डीजल कुछ इस तरह का ट्रेड चुनेंगे, तो उसे पार्ट B में मिलेगा, ठीक है। तो पार्ट A में 90 मिनट्स मिलेगा जो 100 क्वेश्चन होगा, और पार्ट B में 60 मिनट मिलेगा जो 75 क्वेश्चन होगा, वो टोटल ट्रेड होगा। देखिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ओनली द मार्क्स स्कोर इन पार्ट A शैल बी काउंट फॉर द शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज। यानी पार्ट A में जिसमें 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा और 100 क्वेश्चन होगा, उसी का जो मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। बाकी वह पार्ट B में जो क्वालिफाइंग मेजर है, बट आप बोलेंगे कि क्वालिफाइंग है ना, तो इसमें भी एक कंडीशन है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इररिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी इज एबल टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स 35% पार्ट B में लाना जरूरी है। अगर आप नहीं लाते तो फेल हो जाओगे।
सिलेबस कुछ पार्ट ए का कुछ है मैथमेटिक्स, जो पहले भी CBT 1 में भी था, मैथमेटिक्स मिल जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस मिल जाएगा, और एक ये जो जुड़ा है वो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें आपको बेसिक फिजिक्स जितना होता है, जैसे देखिए मास, वेट, डेंसिटी, वर्क एनर्जी, पावर, स्पीड, वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये फिजिक्स मिल जाएगा। लीवर मशीन्स, ये आपको लीवर मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, इन्वायरमेंट, IT लिटरेसी और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सारा कुछ आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे भी 50 नंबर क्वेश्चंस तक आ जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको नया पढ़ने को मिलेगा क्योंकि CBT 1 में ये नहीं था, तो CBT 2 में इसको ऐड किया जाता है। पार्ट बी में आप टेक्निकल जो हो उसे रिलेटेड होगा, 35% मार्क्स लाना होगा। अब देखिए, आप मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन से पढ़ते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो डिप्लोमा में किए होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, तो इस तरह का है। ठीक है, कंप्यूटर में CBET का कुछ इस तरह है, पहले CBT 2 देंगे, CBT 1 देंगे, CBT 2 देंगे, उसके बाद CBET आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। एक और चीज़ देखिए, वो है ये क्वालिफिकेशन मार्क्स। द नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट, और लेवल 2 है और पे स्केल 19,900 मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 स्टैंडर्ड है। और ये देखिए सूटेबिलिटी ऑफ पर्सन्स विद बेंच, PWD का कैंडिडेट होगा तो उसके ये नॉट सूटेबल, क्योंकि उसमें फिटनेस चाहिए, फिट चाहिए, तो इसमें आप PWD वाला डिपार्टमेंट नहीं भर सकता है, PWBD दिमाग में नहीं भर सकते। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिक। देखिए, ये 3 तरह के लोग इस तरह का मतलब भरते हैं। पहला है कि आप 10 किए हो और ITI किए हो रिलेटेड फील्ड में, लाइक फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, मेंटेनेंस, तो इस तरह में किए हुए तो आप भर सकते हो। या फिर आप मैट्रिकुलेशन किए हो और अप्रेंटिसशिप किए हो, कंप्लीट किया अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड, तो आप भर सकते हो। आप मैट्रिकुलेशन डिप्लोमा भी किए हो, लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो ये सब भी क्वालिफिकेशन है। तो ये रहा कुछ पोस्ट का, आप देख सकते हैं कि हर जोन में अलग अलग दिया हुआ, लाइक अहमदाबाद जोन दिया हुआ, WR में, UR के लिए इतना है, SC ST टोटल देख सकते हैं कि 497, इस तरह अलग अलग जोन में है। ठीक है, तो आप किस जोन में भरना चाहते हो इसको डिटेल में देखिए। आप जिस जोन से बिलोंग करते हो उसमें भरना चाहते हो, या फिर जहाँ ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ भरना चाहते हो, या फिर जहाँ मीडियम रेंज वैकेंसी है वहाँ भरना चाहते हो तो वहाँ भी भर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि आप कौन से जोन में भर सकते हो अगर अपना सिटी। और जोन भी चुनना एक तरह का अपने आप में एक मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारा जोन का बात आता है कट ऑफ का टाइम ना, तो हर जोन का अलग अलग कट ऑफ जाता है, और कट ऑफ भी नहीं बता सकता है कोई कि इस जोन के इतना कट ऑफ जाएगा। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे से लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि इसका कम कट ऑफ जाएगा, इसका हाई कट ऑफ जाएगा। ऐसा नहीं, वो बहुत सारा फैक्टर में डिपेंड करता है कि उस जोन में कितना लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, उस जोन में जब एग्ज़ाम हुआ तो कितना लोग गए हैं देने के लिए, उस जोन का क्वेश्चन लेवल कितना अच्छा था या कितना हार्ड था, कितना इजी था, इस सारा चीज़ में फैक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, तभी जाकर कट ऑफ बनता है, ऐसे नहीं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर दिया 9,970। ये कैटेगरी वाइज जो SC ST का है इसका फॉर्मेट दिया हुआ, बहुत सारा जितना कैटेगरी OBC वगैरह है सबका दिया हुआ है फॉर्मेट। ठीक है, तो आप इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आई होप ये वीडियो यूज़फुल होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप कमेंट करेंगे कि हाँ इस तरह का जो जोन वाइज सेलेक्ट करना हो तो उसको कैसे करते हैं, उसका क्या क्या फैक्टर बताइए, तो मैं उसके लिए वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।